हेलो, जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम और दिन की अपेक्षा जैसे हम डेली आसन प्रणाली की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही हम इससे सीखते हैं आसन लिपि को। तो आज अभ्यास 10 है। आज हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। अभ्यास 10। तो जैसे मैंने बताया, मात्राओं का प्रयोग दाएं बाएं का, और इससे पहले बताया था कि प्रत्येक व्यंजन के तीन स्थान होते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हमने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट इसको हम अभ्यास 10 को। फर्स्ट है का। का के बाद यानी कि दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर डैश लगाया, तब ये डैश आ की मात्रा को दर्शाता है। तब ये कै में मैं व्यंजन को जोड़ा है तो कम हो गया। आ की मात्रा का के बाद है तो कै आ में काम, ये काम। ऐसे ही व्यंजन है अगला सा। सा तो हम बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। सा के बाद यानी कि दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर मात्रा है तो डैश से है तो डैश दर्शाता आ की मात्रा को, तो सा के बाद है, सा के बाद लगाएंगे। और अगला व्यंजन ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है माँ, तो ये जगह शाम। ऐसे नीचे वाला ना बनाया है, ना बनाया हमने नीचे वाला। उसके बाद यानी कि दाएं पक्ष में मात्रा डैश की है और प्रथम स्थान पे, तो डैश आ की मात्रा को दर्शाता है प्रथम स्थान पे। तब हम आ लाएंगे नया ना, और व्यंजन अगला जुड़ा हुआ है वा, तब इस जगह नया पे नाव। ऐसी बाएं से बाएं चलता है चा। चा की मात्रा जो है ट्रांसफ़र हो रखी है, जो मैंने इससे पहली वीडियो में बताई थी आपको। यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान अगले व्यंजन पे पहुंच जाता है। यानी कि हम यहाँ लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ लगाई कि हम मात्रा को चा पे पढ़ें या ला पे पढ़ें, तो इसलिए ये अपना स्थान बदल लेता है। तो अगले व्यंजन पे जाएगा। ई की मात्रा तीसरे स्थान पर लगी हुई है, ला से पहले लगी हुई है। ला से पहले का मतलब है कि वो चा पे मात्रा पड़ी जाएगी आपकी। तो ईल है चील। ऐसी है अगला व्यंजन खा। तो ये क्या होगा, खा व्यंजन है आपका, और आ की मात्रा खा के बाद है, तो खा का व्यंजन हमने बनाया पहले। आ की मात्रा किसके बाद है, डैश से लगा हुआ है, और अगला व्यंजन क्या जुड़ा है, द। इसी में खा के बाद मात्रा लगी हुई है तो खा के बाद लगाएंगे। आ की मात्रा डैश से दर्शाई जाती है, खाद है। व्यंजन क्या है, द। तब ये शब्द बन जाएगा आपका खाद। ऐसे ये है व्यंजन है आपका खा, और आ की मात्रा है आगे लगी हुई। आ की मात्रा खा के बाद है, और साथ में खा के बाद आ की मात्रा लगाएंगे, डैश से दर्शाई गई है, और ला व्यंजन जोड़ेंगे तब हो जाएगा ये खाल। अब आता है सा। व्यंजन है आपका सा। ये वाला सा लिखो या हम छोटा वाला लिखे हैं, तो तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। डैश से मात्रा दर्शाई है सा के बाद, डैश दूसरे स्थान पे लगा हुआ है डैश, तो दूसरे स्थान की मात्रा हम डैश से ओ की मात्रा को दर्शाते हैं। तब सा के बाद लगाएंगे साओ सो, और व्यंजन है अगला जुड़ा हुआ रा, यानी कि रा ऊपर से नीचे, तब हो जाएगा ये शोर। ऐसी व्यंजन अगला खा लिखा है हमने, बाएं से दाएं खा चलता है सीधी सरल रेखा में। डॉट से मात्रा लगी हुई है दूसरे स्थान की, यानी कि खा के बाद, यानी कि दाएं तरफ दाएं पक्ष में, तब एक ही मात्रा चलती है डॉट से, तब ये जगह खेत है खेत। फिर अगला है जा व्यंजन। जा के साथ जुड़ा हुआ है आपका ता। मात्रा देखेंगे हम, मात्रा दोनों के बीच में, यानी कि जा के बाद है, ओ की मात्रा है डैश से दर्शाई गई है, तब हम डैश से देखेंगे, डैश बीच में आएगा यानी कि दूसरे स्थान पर आएगा, तो क्या है दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा को दर्शाता, तब जगह जोत। ऐसे में दोनों व्यंजन लिखे न है। अगला व्यंजन जा बना हुआ है, ये जा हुआ। अब हम मात्रा देखते हैं, तो मात्रा किसके बाद है, ना के बाद है। प्रथम स्थान पर मात्रा है, ना के बाद का मतलब है कि दाएं दाएं तरफ, तो दाएं पक्ष की मात्रा फिर पहले स्थान की डैश दर्शाता है आ को, तब ये होगा न आ, न आज नाज। ऐसे ही आपका व्यंजन है पा, इसी के साथ जुड़ा हुआ ठा।
तब ई की मात्रा पा की मात्रा ट्रांसफर हुई, यानी कि ऊ की और ई की ही मात्रा ट्रांसफर होती है। तब ठा से पहले मात्रा है और पा के बाद, तो हम पा के बाद जब ऐसे व्यंजन में मात्रा लगाते हैं तो इस जिसके पहले मात्रा होती है उसके पहले व्यंजन पे लगाते हैं, तो पे ईट है, ये हो जाएगा पीठ, यानी कि यहाँ लगती यहाँ का लग गए, ट्रांसफर हो गई मात्रा पीठ। ऐसे ये व्यंजन है आपका नीचे वाला माँ, क्योंकि नीचे वाला माँ कटता है, इससे फिर अगला व्यंजन टा। अब दोनों के बीच में मात्रा है ओ की है, यानी कि दूसरे स्थान पर डैश से दर्शा रहा है, तब इसे लिखेंगे हम मैं ओट मोट। ऐसी पा व्यंजन है आपका, इससे पहले ए की मात्रा है, तब ए की मात्रा को किस चीज़ से दर्शाते हैं हम, ऐसे डॉट से, तो डॉट से लेंगे ए पे अप। ऐसी है आपका डार्क में वा, फिर इसी के साथ जुड़ा है पा, यानी कि पहले ऊपर से हाफ तक यहाँ तक आपका जो है डार्क में से नीचे लाइट में चला है, और बा के बाद मात्रा है, यानी कि पा से पहले बा के बाद डैश किस चीज़ को दर्शाता है, आ को। तब हम प्रथम स्थान की मात्रा आ को डैश से दर्शाते हैं, तब आ लिखेंगे हम बाप, यानी कि व्यंजन के बाद आती है तो मात्राओं का रूप ले लेती है, उससे पहले स्वर ऐसे ही रहते हैं। व्यंजन में आपका पा, फिर इसी के साथ जुड़ा है ना, उपा के बाद डैश से डैश लगा हुआ है, तो प्रथम स्थान पर डैश लगा है, तो डैश हमारे प्रथम स्थान पर आ को दर्शाता है, तो प्यान पान। व्यंजन लिखेंगे हम ले, फिर इसी के साथ जुड़ा है गे, सॉरी ले गे, और डोट लगा है, डोट यानी कि ला के ला पे भी नहीं लगा है, फिर गा पे लगा है, तो यानी कि गा के दाएं पक्ष में, दाएं के पक्ष में दाएं के बाद, गा के बाद एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा को किस चीज़ से दर्शाते हैं हम, ए से, तो ये लिखेंगे ए लगे। इसी लिखेंगे ना व्यंजन, इसी के साथ जुड़ा है आपका ला। अब देखेंगे हम ना के बाद डैश लगा है, तो डैश को किस चीज़ से दर्शाते हैं, प्रथम स्थान पर आ, नाल। का लिखा हमने, का के बाद ला जुड़ा है, ला की मात्रा को ट्रांसफर करेंगे, तो का की मात्रा को ट्रांसफर करेंगे ला पर पहुंचेगी, यानी कि ला से पहले, और का के बाद, तो ला से पहले की मात्रा का पे लगेगी, तो काओ कील कील, डॉट से तीसरे स्थान की मात्रा है तो उससे दर्शाई जाएगी, कील हो जाएगा। ऐसे लिखा है बाएं वाला सा, ई की मात्रा सा की यहाँ लगती, यहाँ से ट्रांसफर होकर अगले व्यंजन पे गई, तो इस यानी कि ला से पहले, तब ये ला ऊपर से नीचे बनाया, अब ला से पहले मात्रा है तो सा पे लगेगी, तब हो जाएगा सील। ई की मात्रा है, ई की मात्रा को हम डॉट से दर्शाते हैं, तीसरे स्थान पर मात्रा लगती है। ऐसी है पा, लिखा पा, पा के बाद डॉट लगा है, दूसरे स्थान पे डॉट है, डॉट से हम ए ई को दर्शाते हैं, तब दूसरे स्थान की मात्रा ए, तो पे ए, और ये ठा पेट, ये लिखेंगे पेट, पेट भी लिख सकते हैं इसको। डार्क है तो डार्क लिखेंगे पेट। ऐसी है डार्क है, ये डार्क में लिखेंगे वाह। फिर शब्द है आपका ला जुड़ा इसके साथ। अब देखेंगे दूसरे स्थान की मात्रा है, डॉट लगा है, तो दूसरे स्थान पर डॉट जो दर्शाता है वो ए को दर्शाता है, और व्यंजन के बाद है तो व्यंजन के बाद तो मात्रा का रूप लेता है, तो वेल वेल। ऐसे लिखना है माँ, ऊपर वाला मैं बनाया है, फिर ला है। अब इसकी मात्रा माँ की अगले व्यंजन पर ऊ की मात्रा ट्रांसफर हुई, यानी कि मुंह, तो ला से पहले है ऊ की मात्रा है, यानी कि तीसरे स्थान की मात्रा डैश को जो दर्शाती है वो ऊ दर्शाता है, तो लिखेंगे मैं ऊल मूल। व्यंजन है मैं, फिर रा, ऊपर से नीचे वाला रा बनाया, देखिए माँ के बाद मात्रा है दूसरे स्थान पर, यानी कि डैश है तो डैश दर्शाता ओ को, तो ओ, और माँ के बाद है ना, माँ के बाद का मतलब दाएं पक्ष में, तो दूसरे स्थान की मात्रा लिखेंगे, यानी कि माँ के बाद लगाए तो मात्रा का रूप लिया इसने, तब मोर हो जाएगा। अब ये है आपका पा, पा के बाद मात्रा है आ की, यानी कि पहले स्थान की मात्रा है और दाएं पक्ष में मात्रा। फिर व्यंजन जुड़ा है ला, ला के बाद मात्रा है आ की है, तो ये पाला।
माँ और व्यंजन जुड़ा ला। तब मात्रा देखेंगे, माँ के बाद है मात्रा डैश है प्रथम स्थान पे, और माँ के बाद का मतलब है कि आपके दाएं पक्ष में मात्रा लगी है तो वो मात्रा का रूप लेगी आ, माँ, और ला के बाद मात्रा है तो ये निकल ला, माला। ऐसे लिखना है। व्यंजन नीचे से बनाया आपका हा, उसके साथ जुड़ा है आपका था, हथ हो गया। अब मात्राएं देखेंगे हम, मात्राएं डैश लगा है आपका हा के बाद, यानी कि हा के दाहिने पक्ष में डैश लगा है और पहले स्थान पर मात्रा है, तभी किस चीज़ से दर्शाता है, आ से। है आता है हाथ, यानी कि किसी भी व्यंजन के बाद जब मात्रा आती है तो वो डैश से डॉट आता है तो वो मात्राओं का रूप लेता है। ऐसे लिखना है पा, और व्यंजन जुड़ा है आपका सा, तो पा के बाद डैश लगा है, यानी कि बाद का मतलब दाएं पक्ष में डैश लगा है प्रथम स्थान पे, तब ये मात्रा का रूप लेगा पहले स्थान पे आ, पास, पे आ से पास। ऐसी मात्रा लगे। था व्यंजन है आपका, इससे पहले यानी कि था से पहले स्वर की मात्रा लगी है, यानी कि डॉट लगा है तो डॉट तो पहले स्थान पे ए का साउंड देता तो ए लिखेंगे, ए थे अथ। ऐसे लिखा है का व्यंजन है ये, का के पहले मात्रा लगी है यानी कि बाएं पक्ष में दूसरे स्थान पे, तब ये स्वर लिखेंगे एक। सा लिखा हमने ये व्यंजन, इसी के साथ जुड़ा है आपका झ। अब देखेंगे मात्रा हमारी डैश की है, झा से पहले है, झा से पहले डैश की मात्रा, यानी कि डैश की मात्रा दर्शाती है काय की तीसरे स्थान की ऊ को, तो ऊ को दर्शाती है। तो झा से पहले है तो झा से पहले मात्रा ऊ लगाएंगे तो सा पे लगेगा, तो इस जगह सूझ। इससे अगला व्यंजन है वाह, फिर इसी के साथ जुड़ा है झा व्यंजन, दोनों व्यंजन जुड़ के बज हुआ। अब ऊ की मात्रा यानी कि डैश जो दर्शाता है तीसरे स्थान पर ऊ को दर्शाता है, तो झा से पहले लगा है तो लिखेंगे वूझ। ऐसी है ला, ला के साथ लिखा है टा, लट। ऐसे ही इसी के इसमें देखेंगे हम डैश टा से पहले लगा है, टा से पहले का मतलब है कि वो ला पर पढ़ा जाएगा, और तीसरे स्थान पर लगा है तो डैश तीसरे स्थान को दर्शाएगा ऊ को, तो जाएगा लूट। अगला व्यंजन है आपका का, सॉरी डार्क है गा, और इसी के साथ जुड़ा है आपका या। अब देंगे डैश, डैश कहाँ लगा है आपका, गा के बाद, गा के बाद का मतलब पहले स्थान पे लगा, पहले स्थान पे जो डैश लगाते हैं वो आ को दर्शाता है, तब हम आ को दर्शाएंगे तो गे आ ये गाए। ऐसे लिखना है था व्यंजन, था लिखा, इसी के साथ जुड़ा है आपका का। अब मात्रा देखेंगे डैश लगा है तो डैश किस चीज़ को दर्शाता है, तीसरे स्थान पर ऊ को। अब का से पहले लगाना है और था के बाद, तब मात्राएं दोनों के बीच में, तब दोनों का कंबाइन करके हम थे पे लिखेंगे, थे ऊ के थूक। ऐसे ये व्यंजन फा, और इसी के साथ जुड़ा ऊपर से ला। अब ला से पहले डैश लगा है तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर डैश दर्शाता है ऊ को, तो ऊ को हम ला से पहले फा के बाद लगाएंगे तो फूल फूल। ऐसे लिखा सा, दायां वाला सा लिया और फिर ला है, व्यंजन जुड़ा इसके साथ। अब ला के बाद तीसरे स्थान की मात्रा है, तो ये ला से पहले, सॉरी रा से पहले, रा है ये, रा से पहले और सा से बाद, तो सऊर सूर। सा से बाद का मतलब है कि हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो सा प्लस ऊ प्लस रा, ऐसे तो लिखेंगे कि सा ऊ रसूर, तो बाद का मतलब सा के बाद लगेगी, इससे पहले आ जाता तो स्वर का रूप ले लेता। ऐसे लिखना है। व्यंजन है आपका रा, नीचे से ऊपर को बनता है रा, फिर इसी के साथ जुड़ा आपका ठा। ऊ की मात्रा किसके बाद है, ठा से पहले, यानी कि रा ऊ ठरूट, तो रा के बाद मात्रा पड़ जाएगी रा ऊ ठरूट, तो रा पर लग जाएगी मात्रा ठा से पहले। व्यंजन है रा और ये ठा। अब पहले जैसे रूट लिखा है, पहले डैश था, अब यहाँ लग गया डॉट, तो डॉट तो ई की मात्रा को दर्शाता है, तो डॉट लगाए, डॉट से ई की मात्रा लिखेंगे यहाँ रही ठरीट, और आ की मात्रा ठा के बाद लग रही है, बात का मतलब दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर रीठा। ऐसी व्यंजन नीचे वाले बनाया माँ, फिर इसी के साथ जुड़ा है ठा,
इसी के साथ हमने मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो मात्रा कहाँ लगी है? ठा से पहले, तीसरे स्थान पर डैश है तो ई की मात्रा हो जाएगी मीठ, और ठा के बाद मात्रा है, ठा के बाद आ की मात्रा है, यानी कि दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर जाएगा मीठा। व्यंजन है आपका भा, और इसी के साथ जुड़ा है तो अगला व्यंजन ला, तब ये भल हुआ। इसी जब हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे इसमें, तो मात्रा हमारी भा के बाद यानी कि दूसरे स्थान पर मात्रा लग रही है दाहिने पक्ष में, तो दूसरे स्थान की मात्रा ओ को दर्शाती है डैश से, तब ओ लगाएंगे हम, भय ओ भो। और आ की मात्रा कहाँ लग रही है? ला के बाद, यानी कि दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर आ की मात्रा भोला। ऐसी शब्द है आपका पा, पा के बाद मात्रा आपके ट्रांसफर हुई ई की मात्रा ला से पहले, तो ला से पहले लगेंगे पे ई, फिर ला व्यंजन जुड़ा है इसमें, इसी के साथ ला पे आ की मात्रा लगी है, यानी कि डैश लगा है प्रथम स्थान पर, तो जगह पीला। फिर तेज, ता लिखा हमने, व्यंजन हो गया, इसके साथ जुड़ा है जा, जब ई के साथ जा जुड़ा है तो एक की मात्रा डैश को दर्शाती है, डैश दूसरे स्थान पर लगा है, तब ये जगह तेज, तेज। रा लिखा रा, रा से पहले व्यंजन आ, इनके बाएं पक्ष रा का इधर वाला है नीचे वाला, तो रा, तो लिखेंगे आ। रा के बाद एक ही मात्रा है तो रा के बाद लिखेंगे अरे। फिर है आपका व्यंजन सा, और व्यंजन जुड़ा सा फै, मात्रा देखेंगे मात्रा कहाँ है? सा के बाद है, डैश दर्शा रहा है, तो डैश से आ को दर्शाते हैं प्रथम स्थान पे, तो हम आ लगाएंगे साफ। इससे अगला व्यंजन है पा, फिर आपके इसके साथ जुड़ा सा, और आ की मात्रा डैश, डैश हम प्रथम स्थान पे लगाते हैं तो वो आ को दर्शाता है, और ये लगा है व्यंजन के बाद, तो व्यंजन के बाद तो मात्राओं का रूप लेगा, तब जगह प्यास पास। व्यंजन है आपका रा, नीचे से ऊपर बनाया रा, फिर इसी के साथ जुड़ा है ता। अब जो डैश लगा है, डैश देखेंगे किसके बाद? रा के बाद है, प्रथम स्थान पे है, आ की मात्रा को दर्शाता है डैश, तो रात। इसी तरह से आपको व्यंजन है दो, एक आता है माँ और एक होता है सा। इनके साथ हम कौन से व्यंजनों का प्रयोग करते हैं वो देखना है। तो माँ जैसे हमने ऊपर वाला बनाया, तो इसके साथ हम सा ये वाला भी यूज कर सकते हैं, इस प्रयोग कर सकते हैं, और माँ ये वाला बनाया तो इसके साथ हम ये वाला ही प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी अगर हमने ये वाला बनाया तब इसके साथ ये वाला भी, और ये बनाया तो इसके साथ ये वाला भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।